यहां पर क्या हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज की भी अवस्था यही है। युद्ध के पहले अर्जुन की दशा ये थी, युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर की दशा है। अब वहां पर तो केवल भगवान समझाने वाले थे अर्जुन को, यहां पर समझाने के लिए बहुत लोग थे। तो युधिष्ठिर पांडवों के जो गुरु है, बहुत सारे गुरुजनों के इसमें कृपाचार्य थे, या धौम्य ऋषि थे, वेदव्यास जी थे, जिन्होंने 4 लाख श्लोक बनाए हैं, रचना की है। जिन्होंने, जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र मतलब वेदव्यास जी ने की हुई रचना है। तो वेदव्यास जी वहां पर साक्षात उपस्थित थे, जिन्होंने समस्त मनुष्य समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, जिन्होंने शास्त्र लिखे, वेद को विभाजित कर दिया, जिन्होंने पुराण लिखे, जिन्होंने इतिहास लिखा, ये सारा कुछ करने के बाद वेदव्यास जी, वो वेदव्यास जी जिन्होंने इतना सारा कुछ कार्य किया, वो वेदव्यास जी युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप, राज्य स्वीकार कर लीजिए ना। ये सब क्या मन गणन बातें चल रही, मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप हो। कोई पाप नहीं हुआ है। जो अधार्मिक लोग थे उनको तो जाना ही था, वो एक साथ आके एक साथ चले गए, तो अच्छा हो गया। पृथ्वी देवी जो रहती है, वो जो बहुत सारा पाप बढ़ जाता है, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है, देवताओं के पास जाती है, और भगवान के पास भी जाती है कि आप अवतार ग्रहण करके मेरा उद्धार कीजिए। तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान समझा रहे थे। क्योंकि कौन कौन समझा रहा है? वेदव्यास समझा रहे थे, धौम्य ऋषि समझा रहे थे, अन्य अन्य मुनि भी एक एक इतिहास पुरानी कथाओं को सुना सुना के उनको समझा रहे थे। अब अद्भुत कर्मना भगवान भी समझा रहे थे। व्यासाद्यर ईश्वरे हाथ में कृष्णनाद्भुत कर्मना, भगवान कृष्ण को अद्भुत कर्मना कहा गया है। यहां पर अद्भुत कर्मना का अर्थ है जिसका कर्म अद्भुत है, हमारे और आप जैसा नहीं है। भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य होता है। तो वो अद्भुत कर्मना भगवान, जिन्होंने भगवत गीता सुनाकर अर्जुन का मोह को नष्ट कर दिया, वो भगवान जो चर आचर सबके आत्मा है, सबके हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, वो भगवान किसी को कन्विंस करना चाहे तो व्यक्ति कन्विंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन जिसने अर्जुन को कन्विंस कर दिया, जो समस्त चराचर जीव, चर और आचर, तो चलने वाले जीव और अचर जो नहीं चलने वाले जीव है, उन सबके आत्मा है, उन सबके हृदय में परमात्मा के रूप से जो रहते हैं, वो भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो प्रश्न उठ सकता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। कुछ लोग जो तर्क वितर्क करने वाले हैं, वो बोलते हैं अरे भगवान कैसे हो गए? ये तो भगवान है तो युधिष्ठिर महाराज को समझा दे, क्यों नहीं समझ पा रहा है ये? भगवान का नाम अद्भुत कर्मना है, इसको जानना चाहिए। बाहरी रूप से भगवान विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, जो हमारे आचार्य है, गौड़िया वैष्णव आचार्य है, उन्होंने इस घटना पर कुछ ऐसा विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने कहा भारी रूप से भगवान स्वयं समझा रहे थे, वेदव्यास जी समझा रहे थे, धौम्य ऋषि समझा रहे थे, सब लोग समझा रहे थे, लेकिन वे भगवान परमात्मा रूप से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठकर उन्हीं की बताई ये बात को कन्विंस नहीं हो रहे दे रहे थे। क्यों? प्रश्न उठ सकता है ना, क्यों? भगवान समझा रहे हैं, वेदव्यास समझा रहे हैं, सब लोग समझा रहे, बारी बारी से, तब भी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज स्वयं, जो साक्षात धर्म के ज्ञाता है, वो व्यक्ति समझ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में बैठकर समझने नहीं दे रहे थे। जब हम लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, वो हम लोग ऐसे नहीं आ जाते, उसके पीछे भगवान जो हृदय में रह के आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि चलिए थोड़ा भगवत का मंदिर में चलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब आप भगवत कथा सुनते हैं, जैसे यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो आपको यदि समझ में आ रही है तो भगवान की आप पर विशेष कृपा है कि भगवान आपको हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं और आपको ये चीजें ग्रहण करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसी तो दो तरह से सहायता होती है। देखिए भगवान है ना,
सबके हृदय में बैठते हैं ना, यूजलेस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूजलेस, कुछ काम करते नहीं है। देखिए आप संसार में इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, भगवान इंटरफेयर करते हैं क्या? इंटरफेयर करते हैं? इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इतने सारा इंडिया पाकिस्तान, इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, इतना सारा, और संसार में भी बहुत सारे लोग अपने निजी जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, भगवान इंटरफेयर करते हैं क्या? नहीं, भगवान बस सैंक्शन करते हैं, प्रारब्ध अनुसार जो आना होता है उसको केवल सैंक्शन करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में रहकर क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यूजलेस है। तो यूजफुल कब हो जाते हैं? जानते हैं कब होता है? जब वो व्यक्ति, जब वो जीव भगवान के बारे में जानने के लिए जब उत्सुक होता है कि भगवान कौन है। ये सब लोग हरे कृष्ण वाले नाच नाच कर क्या करते रहते हैं, भगवान का ये सब मंदिर क्यों बनाए हैं, जब क्यों करते हैं लोग, तो इस तरह से भगवत गीता में भगवान ने क्या उपदेश दिया है, तो ये सब जानने की जब लालसा होती है हृदय में, तब वो जो भगवान जो परमात्मा रूप से अंदर यूजलेस है, यूजफुल हो जाता है। वो चैत्य गुरु का रूप धारण करते हैं, अंदर आपके गुरु बनते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए, वैसे ही वो आपके गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन चालू करते हैं। और क्या मार्गदर्शन करते हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं कि मेरी शिक्षाओं को पढ़ो, भगवत गीता, भागवत, भक्तों की संगति में आओ। इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं और वही बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तो वही बुद्धि देते हैं हम इस सब चीजों को समझने के लिए। तो ये साइंस है।